अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल और ढेर सारा खैर मकदम आप तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का। कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं यहाँ दरबाग क्रिकेट ग्राउंड शहर से इनॉग्रल मुकाबला लेकर T10 विन बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट शार पहले एडिशन का मैं शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले यहाँ की मैनेजमेंट का आसिफ मंजूर जिन्होंने शुरुआत की है इस ग्राउंड के अंदर विन बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से इस मैनेजमेंट को हम कहते हैं और गुड लक जिस भी टीम ने पार्टिसिपेट किया है इस टूर्नामेंट के अंदर। याद कराता चलो आपको कि 16 टीमों का ये मेगा इवेंट है। एंट्री जोन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और इफ्तिताई मैच में रेडस्टोन 11 पुलवामा पहले बॉलिंग करेगी टॉस जीतने के बाद और सिक स्टार्स लद्दू की टीम यहाँ बल्कि टॉस जीता है सिक स्टार्स लद्दू ने ही और इसके कैप्टन ने बॉलिंग करने का फैसला किया। रेड स्टोन 11 की टीम उतरेगी बैटिंग करने के लिए पहली पारी में। इंतजार भी हो रहा है दोनों ओपनर्स का। क्रीज पर किन दो बल्लेबाजों को भेजा गया है यहां से हम कंफर्म करेंगे। आदिल कोहली और मोहसिन आए हैं और गेंदबाजी में क्या फैसल अशरफ से शुरुआत करवाई जाएगी ये देखना होगा। यहां से हमारे स्कोरर आपका नाम मोमिन बने हुए हैं। बासिल मुजम्मिल ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम बासिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। गुल मोहम्मद GM ने हमें ज्वाइन किया है जो कि हमें इस वक्त देख रहे हैं तुजन पुलवामा से, हमारे रेगुलर व्यूवर। तो टीम हडल में नजर आ रही है सिक स्टार्स लद्दू जिसके कैप्टन फैसल अशरफ है। अगर मैं स्क्वाड पर नजर डालूं सिक स्टार्स लद्दू का तो उनकी जानिब से जो प्लेइंग 11 आज खिलाया है टीम ने उसमें दानिश, दाऊद गुलजार, फैसल अशरफ, इरफान परे, जुनैद नबी, माइन मीर, मोमिन अहंगर, साजिद रशीद और वाहिद मुश्ताक। ये प्लेइंग 11 खिलाया है फैसल अल्ताफ के साथ फैसल अशरफ ने इस इफ्तिताई मैच में। और वही अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं जो रेडस्टोन 11 पुलवामा है उनकी जानिब से आदिल कोहली इस टीम के कैप्टन रेडस्टोन 11 जो कि शुरुआत करने के लिए उतरे हैं। ओपनर आए हैं वो और उसके साथ मोहसिन नजर आ रहे हैं फार एंड पर। और गेंदबाजी में पहला ओवर किस गेंदबाज से करवाया जाएगा ये फैसल अशरफ ही क्या शुरुआत करेंगे तो फिर ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। फिर माही पठान ने ज्वाइन किया है। माही वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। माही रईस भट्ट हम रेड क्रॉस में बने हुए हैं और उसके अलावा आहिल मीर ने भी हमें ज्वाइन किया है। आहिल साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। और आप बताइए रेड क्रॉस के बारे में। गेंदबाजी में फैसल नहीं बल्कि इस बॉलर का नाम क्या है या आप स्क्वायर लेग पर जाइए वहां से आप स्कोरिंग करें, यहां बैठने की जरूरत नहीं है। डार हाजिक वालेकुम सलाम हाजिक साहब, आपका भी बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। तो आज मैं ऑलमोस्ट 7-8 महीनों के बाद आया हूं क्योंकि सर्दी जब शुरू होती है वादी में तो विंड बॉल शुरू होता है। लास्ट ईयर 5-6 एडिशंस खेले गए इस खेल के मैदान पर। छोटा ग्राउंड है लेकिन क्रू से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर आज़ाद स्टेडियम क्रू आपको पता ही होगा, तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। आदिल और मोहसिन शुरुआत करने के लिए उतरे हैं, ये दोनों ही इफ्तिताई ओपनर्स। और गेंदबाजी में पहला ओवर फैसल अशरफ से करवाया जा रहा है, ब्रदर ऑफ ये बॉलर कौन है हमारे स्कोरर अभी तक अपडेट नहीं कर रहे हैं। आहिल मीर, रईस भट्ट, मोहम्मद अमीन भट्ट ने हमें ज्वाइन किया। अमलाल त्राल नूरपुरा से में देख रहे हैं। जुनैद से पहला ओवर करवाया जा रहा है जो कि शुरुआत करने के लिए तैयार है। पहली गेंद इस इनॉग्रल मुकाबले की। आसिफ मंजूर फ्रंट अंपायर है और लेट्स प्ले का कर दिया गया इशारा आसिफ मंजूर की तरफ से। इनॉग्रल मैच की पहली गेंद जुनैद लेकर के तैयार ओवर द विकेट ऑफ स्टंप से बाहर। आदिल अहमद ने इसे कट किया, गेंद पहुंची पॉइंट पर जहां फैसल अशरफ ने खुद दौड़ लगाते हुए इस गेंद को फील्ड किया। यह डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत होगी इस मैच की। फॉरन से दूसरी गेंद इस ओवर की इस पार पड़ी, जबरदस्त मोमेंट मिडिल ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा बाहर निकल रही थी गेंद, ऐसे में अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को पुश किया
अपनी फॉलो थ्रो में गेंद को फील किया जुनैद ने, और ये जुनैद अब अगली गेंद डालेंगे। इस पार पुल करने के स्कोरर, तो हमारे स्कोरर ने ना फैसल अशरफ को ऐड कर दिया है। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है या गलती है उनकी, तो इसको अब ठीक करने की कोशिश करेंगे। रेडस्टोन 11 पुलवामा टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही है। 4 गेंदें पहले ओवर की मुकम्मल हुई है और पहला ओवर जुनैद नबी से तो करवाया जा रहा है, लेकिन यहां पे टेक्निकल ग्लिच है और यह उठता हुआ शॉट आदिल अहमद ने पुल कर दिया गेंद को सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या ये छक्का है? तो इसका मतलब ये 6 के साथ ही आगाज। एक और बड़ा शॉट, लेकिन इस बार की लॉन्ग ऑन डीप में और 1 रन लेने का मौका मिल गया, तो ओवर हो गया मुकम्मल। इसी के साथ पहला, जिसमें जुनैद ने 7 रन दे दिए। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर अब टीम का स्कोर 7 रन बगैर किसी नुकसान के। रेडस्टोन 11 पुलवामा टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही है इस इफ्तिताई मुकाबले में। एंट्री जोन है, अगर आप खेलना चाहते हैं इस छोटे से खेल के मैदान पर तो आप आइए और अपनी टीम को रजिस्टर करें। अब फैसल अशरफ आए हैं बॉलिंग करने के लिए, अब जाकर ठीक हो गया स्कोर। राउंड द विकेट फैसल अशरफ, पहली गेंद बहुत ही अच्छी, और ये अंपायर ने डॉट बॉल का इशारा कर दिया, यानी कि लीगल डिलीवरी। आमिर शकील, वालेकुम सलाम आमिर साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। राउंड द विकेट फारन से बॉलिंग कर रहे हैं। ये लो फुल टॉस ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, और इस बार भी आदिल बीट हो गए। अभी तक मोहसिन को स्ट्राइक मिला ही नहीं। 8 गेंदें अभी तक खेली है आदिल ने, 7 रन बनाकर वो नॉट आउट है। एक और डॉट, इस बार लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचा फैसल अशरफ ने। गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकल के गई विकेट कीपर के पास। आमिर शकील कमाल के क्रिकेटर जो कि हमें गरोटा से देख रहे हैं, जम्मू गरोटा में वो इस वक्त, तो गुड लक आपके मैच के लिए। चौथी बार राउंड द विकेट, इस बार लीडिंग एज लगा, गेंद हवा में उछली लेकिन गेंदबाज से थोड़ा सा दूर, और हवा में रहने के बाद ना गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में। दरबार क्रिकेट ग्राउंड शार में ये टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। पहला मैच बैट बॉल, और आदिल ने इस गेंद को निकाल दिया सीधे कलाई के दम पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए कोहली के नाम से काफी मशहूर है आदिल, जिसका ताल्लुक पुलवामा से है। रेडस्टोन 11 की कैप्टन भी है। बासित गुलजार मेगा इवेंट जी हाँ आपकी तरफ आ रहा है पारीगाम क्रिकेट ग्राउंड में। विंड बॉल का तो उसमें आपको बताएंगे शाम को, शायद आपको अपडेट मिलेगा कितनी टीमें होंगी और क्या उसका फ़ी होगा। क्या फर्दर डिटेल्स के लिए बासित गुलजार से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरे ओवर का खेल मुकम्मल हो गया है इस इफ्तिताई मुकाबले में। टॉस हार कर पहले बैटिंग करने का मौका मिला है रेडस्टोन 11 पुलवामा की टीम को। और अभी तक 12 गेंदें खेली है कैप्टन ने, यानी कि मोहसिन को स्ट्राइक अभी तक मिला नहीं। और ये टीम कहाँ की है पुलवामा में? आरिहाल से इनका ताल्लुक है। आरिहाल जो कि जब पुलवामा से आप निकलते हो तो शिपेन रोड पर ये आपको इलाका देखने को मिलेगा। काफ़ी खूबसूरत इलाका है आरिहाल का। इस पार की है अंदरूनी किनारा लेती हुई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अब गेंदबाजी में तीसरे ओवर में ना जुनैद आए हैं और जुनैद ने पहली गेंद पर क्या चौका खाया। थोड़ा सा लीड हमारे स्कोरर काम कर रहे हैं। अब पहली मर्तबा स्ट्राइक मिल गया है इस इनॉग्रल मैच में मोहसिन को। सैदी शुएब ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। कि फिर से फेंक फाइन गई और देकर गई सीधे पहला 4। इसी के साथ मोहसिन ऑफ द बाक हो गए पहली गेंद पर। स्कोर अब बढ़ता हुआ 21 पर पहुंचा है बगैर किसी नुकसान के 2.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और यहाँ स्क्रीन पर फैसल अशरफ अभी दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा ग्लिच है, इसको ठीक किया जाएगा। फारन से अगली गेंद
मोहसिन ने उठाकर मारने की कोशिश की, लीडिंग एज लगा, गेंद हवा में और आसान सा कैच ले लिया विकेट के बीच में। दौड़ लगाते हुए वहां बॉलर ने अपनी फॉलो थ्रू में कॉटन बोल्ड हो गए। इसी के साथ मोहसिन 4 रन बनाकर और मोहसिन ने विकेट दे दिया। 21 पर गिरा पहला विकेट 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और इस तरह से अब नंबर 3 पर किसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए, ये यहां से कंफर्म हम करेंगे कि किस बल्लेबाज को भेजा गया है 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए। सोहेब नंबर 3 पर आए हैं और ये पहली गेंद सोहेब के लिए थी जो कि वाइड हमें देखने को मिली। अब 22 हो गया है स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। जमशी जुनैद ने हमें ज्वाइन किया है। आयल मीर लगातार बने हुए हैं और बट सोहेब ने गेंद को लॉफ्ट कर दिया है। लॉन्ग ऑन डीप पे कैच गिरा दिया वाहिद मुश्ताक ने और गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर 4 रनों के लिए। ये पहला चौका सोहेब बट के बल्ले से आता हुआ। वैगन व्हील को छोड़ो आप, ठीक है ना। 26 अब हो गया स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 2.5 के बाद। दिस इज इनॉग्रल मैच ऑफ T10 विन बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट शार ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय आसिफ मंजूर। मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का। गुड लक उन टीम्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस टूर्नामेंट में। आज पहला मैच चल रहा है। पहला बैटिंग कर रही है टॉस हारकर रेडस्टोन 11 आरिहाल की टीम। पुलवामा से इस टीम का ताल्लुक है, बहुत दूर से ये टीम आई है, मेहमान टीम। 26 पर 1 2.5 के बाद, बल्कि ये तीसरा ओवर मुकम्मल हो गया। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर रेडस्टोन 11 आरिहाल पुलवामा का 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बट सोहेब ने खाता खोला, चौका लगाकर 4 गेंदे वो 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 2 गेंदों से। उसके अलावा आदिल ने भी 17 रन की एक शानदार इनिंग खेली। अभी तक जस्ट 14 गेंदे उन्होंने फेस की है। इस टीम की कैप्टन है आदिल, कोहली के नाम से मशहूर है। और अब चौथे पर मैं बॉलिंग करने के लिए किस बॉलर को लेकर के आया है यहाँ से, यहाँ कंफर्म हम करेंगे। गेंदबाजी में किस बॉलर का इस्तेमाल हुआ है। हमारे स्कोरर अभी थोड़ा सा लीड अपडेट हमें दे रहे हैं। अब चौथा ओवर शुरू हो रहा है। गेंदबाजी में तब्दीली की है, पहला बॉलिंग चेंज और पहली गेंद डॉट हुई इस ओवर की। अभी भी वो फैसल अशरफ ही स्क्रीन पर दिखा रहा है, लेकिन ये बॉलर का नाम मैं जरूर जानने की कोशिश करूंगा यहां से कि किस गेंदबाज को लेकर के आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। फॉरन से दूसरी गेंद इस ओवर की, ये लो फुल टॉस एंड गेट्स अ ट्रीटमेंट फ्रॉम द वेट ऑफ आदिल। आदिल ने घुमा दिया इसे सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। आदिल ने इनिंग की शुरुआत भी 6 के साथ कर दी और अब ये एक और छक्का आदिल के बल्ले से आता। और ये खराब गेंद थी, जूसी फुल टॉस। इस मरतबा बहुत तेज वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप से काफी बाहर। अंपायर ने इस गेंद को सीधे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। स्कोर 33 है इस वक्त 3.2 के बाद। पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि क्रिक हीरोज में थोड़ा सा फॉल्ट, और यहां विकेट मिल गया। आदिल आउट हो गए। रेडस्टोन 11 आरिहाल के कैप्टन जिन्होंने 23 रन की बेहतरीन पारी खेली 17 गेंदों से। 33 पर गिरा विकेट नंबर दूसरा। इसी के साथ रेडस्टोन 11 आरिहाल के कैप्टन आउट हो गए। एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश उन्होंने की थी। ईशान शाह ने हमें ज्वाइन किया है, मुंतजर बॉलिंग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर हमें बताने के लिए। मैंने आपको कहा कि पिछले 2-3 दिनों से ना क्रिक हीरोज में लगातार ये काम अच्छे से नहीं कर रहा है। क्रिक हीरोज इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लगातार, और आज ये बॉलर को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है। फैसल अशरफ लगातार नाम आ रहा है, लेकिन वो जो हमारे स्कोरर है जो बॉल बाय बॉल स्कोर अपडेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो ठीक चल रहा है। मोहसिन और आदिल अभी तक आउट हो गए हैं। क्रीज पर आसिफ अहमद उतरे बैटिंग करने के लिए।
सोहेब का साथ देने के लिए। चौथा ओवर चल रहा है जो कि मुंतजर कर रहे हैं। मुंतजर की आखिरी गेंद, इस पार लगा आउटरेच और गेंद निकल गई सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और मौका था कैच करने का, लेकिन वो दूर थी गेंद। वहां पे फैसल अशरफ से, ये मुंतजर नहीं बल्कि दानिश बॉलिंग कर रहे थे। चौथे ओवर के बाद टोटल स्कोर रेड सूट स्टोन 11 आ रही हाल का 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहला मैच इफ्तिताई मुकाबला, एक तरफ सिके स्टार्स लद्दू जिसके कैप्टन फैसल अशरफ ने आज टॉस जीता और उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया। गेंदबाजी में अब मोमिन आए हैं बॉलिंग करने के लिए। एक और बदलाव बॉलिंग में किया है सिके स्टार्स लद्दू के कैप्टन फैसल अशरफ ने। और पहली गेंद पर बीट हो गए सोहेब बट। आसिफ ने खाता खोला था चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर जब वो चौका लगा था थर्ड मैन की तरफ आउटरेज की सूरत में। इस पार गेंद स्टंप्स के साथ लगी जरूर, लेकिन बेल्स गिरे नहीं, इसका मतलब नॉट आउट। तो किस्मत ने साथ दिया सोहेब बट को, वो बच गए बाल बाल इस गेंद पर जिसमें थोड़ा सा मोमेंट भी था। और ये एक और स्विंग डिलीवरी थी जो कि अंदर की तरफ आ रही थी, शरीर के आसपास जाकर टकराई, बट सोहेब के फील्डिंग की जमावट की अगर मैं बात करूं, 10-10 खिलाड़ी खेल रहे हैं विन बॉल के इस पहले मैच में। यानी कि टूर्नामेंट के अंदर ना 10-10 खिलाड़ी आप खेल सकते हैं। उसमें एक लॉन्ग ऑन, मिड विकेट डीप, स्क्वायर लेग पर फील्डर, फाइन लेग पर भी फील्डर है, शॉर्ट मिड विकेट भी है, विकेट कीपर के अलावा एक पॉइंट, एक कवर और एक लॉन्ग ऑफ, जहां इरफान परी नजर आ रहे हैं, कमाल का खेलते हैं। लेकिन अगर मैं फैसल की बात करूं तो ये सबसे डेंजरस क्रिकेटर है, विन बॉल का गजब का खेलते हैं फैसल अशरफ। एक और डॉट डिलीवरी, तो ओवर हो गया मुकम्मल। इसी के साथ इस ओवर में कोई रन नहीं बना शायद, ये मैडीन ओवर रहा, ये इनिंग का 5वां। 5 ओवर के बाद 37 हो गया स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। सोहेब 4 और आसिफ अहमद भी 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। यानी कि अभी भी 5 ओवर का खेल बचा हुआ है इस पहली इनिंग में। 30 गेंदों का अभी भी खेल बचा हुआ है। और अब गेंदबाजी में किस बॉलर को लेकर के आए हैं? ये फैसल अल्ताफ है, शायद फैसल अल्ताफ ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अब पहली गेंद उठाकर मारने की कोशिश की वहां से अहमद, लेकिन वो बीट हो गए पूरी तरह से और गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार लगी बल्ले के साथ और बड़ा जबरदस्त कैच फैसल अशरफ का विकेट के पीछे। इसका मतलब कि कॉट बिहाइंड की सूरत में आउट हो गए आसिफ अहमद। विकेट नंबर 3 गंवा दिया। इसी के साथ रेड स्टोन 11 आ रही हाल की टीम ने पहले बैटिंग करके टॉस हारकर सिके स्टार्स के कैप्टन ने टॉस जीता अगर मैं फैसल अशरफ की बात करूं, और उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। अब क्रीज पर किस बल्लेबाज को भेजा गया है और यह भी खतरे में है। विकेट नंबर 4 गंवा दिया। इसी के साथ बैक टू बैक विकेट इस ओवर में गिरे हैं। और ये बल्लेबाज कौन था? ये आबिद था क्या जो कि आउट हो गया? जी हां, आबिद ने आते ही अपनी विकेट दे दी। आबिद गॉन फड़क। और सोहेब का साथ देने के लिए अब क्रीज पर नए बैट्समैन उतरे हैं। हैट्रिक बॉल ये सीधे टांग पर लगी बल्लेबाज के मुनीब को अब भेजा गया है बैटिंग करने के लिए बीच मैदान के अंदर, और मुनीब को पहली गेंद पर बीट किया। पिछले कई ओवर्स से ना रन नहीं बने हैं पिछली कई गेंदों से। लगभग 10 गेंदों से ना एक भी रन नहीं बना है, तो रनों पर रुकावट लगी है पूरी तरह से। स्कोर केवल 37 ही है, 4 आउट हो गए हैं। ये आखिरी गेंद थी जो कि लेग स्टंप से काफी बाहर निकली।
और इसीलिए अंपायर ने इसे वॉइड बॉल करार दे दिया है। इख्तिसाम शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इदरीस मुस्तफ़ा, रईस भट्ट, इनायत सईद, सालिम भट्ट, अजान और तौसीफ नबी के अलावा वसीम बानी इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं। लो फुल टॉस, बॉलर के ऊपर से उठा दिया इस गेंद को, लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर है दाऊद जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन लेने का मौका मिल गया इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों को। तो 6 ओवर के बाद स्कोर 39 हो गया है। फैसल, जुनैद, दानिश, मोमिन और फैसल अल्ताफ ने अभी तक बॉलिंग की है इस मैच में। इख्तिसाम जुड़ चुके हैं जो कि हमें देख रहे हैं लद्दू से, वो टीम हॉक्स कश्मीर के ओपनर है जिन्होंने बड़ी फतह हासिल की थी। लद्दू शेखुल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने नाम किया था, बड़ी फतह उस टीम के लिए। और अब गेंदबाजी में ना मोमिन अहंगर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ये दाऊद आए हैं और दाऊद ने पहली गेंद पर विकेट निकाल दिया। मिड ऑन पर कैच दे बैठे मुनीब और इस तरह से विकेट नंबर 5वां गंवा दिया रेडस्टोन 11 आरिहाल की टीम ने। और क्रीज पर जो बैटिंग करने के लिए आए हैं उसका नाम क्या है? सुहेब। ये आउट तो मेरे ख्याल से सुहेब नहीं हुए, शानू आए हैं बैटिंग करने के लिए और शानू भी खतरे में है। डाउनफॉल चल रहा है आरिहाल की टीम को और कैप्टन काफी नाखुश लग रहे हैं। आदिल ही अभी तक की सबसे टॉप स्कोर आदिल कोहली के नाम से काफी मशहूर है। आरिहाल पुलवामा से इस टीम का ताल्लुक है, जो कि जब आप पुलवामा पहुंचते हैं तो स्पेन रोड से जब आप जाते हैं हॉल के बाद आरिहाल के बाद कीगाम, ऐसा ही है ना सर? उसके बाद फिर स्पेन की तरफ आप अपना सफ़र रवाना करते हैं, यानी कि स्पेन आरिहाल से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मैं पुलवामा और स्पेन की वहाँ बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि जो स्पेन का बॉर्डर है पुलवामा की तरफ, तो वहाँ पे ही आरिहाल है, मेन रोड पर ही है। इस शानू के बाद कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए? ये उमर है या फिर उमर बशीर की जगह पे अब आबिद भट्ट ऐड करेंगे यहाँ पे। 0 के बाद वाइट, क्या एक और वाइड होगी? अब एक और वाइड होगी, 3 वाइड्स भी बैक टू बैक, 3 या 2। स्कोर 46 हो गया है 2 विकेट के नुकसान पर और ये चौथी वाइड। इनायत सईद वालेकुम सलाम दुस्सू से हमें देख रहे हैं। मीर अदनान अली लिख रहे कि दूसरा मैच आपका कहाँ पे है? दूसरा मैच तो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ से दूर खदरमा अंडर 19 का पहला मैच है आज लेदर का। इसीलिए मैंने आदिल साहब को कहा था कि आप जल्दी आए, लेकिन अब जल्दी ही हो रही है। रेडस्टोन 11 आरिहाल की टीम दबाव में है। 7 ओवर में 46 रन बने हैं और विकेट 6 गिरे अभी तक। आदिल कोहली को आप देख सकते हो 18 नंबर की टी शर्ट लगाते हैं, यानी कि कोहली के बड़े फैन हैं। और क्या गजब का छक्का इन्होंने लगाया था, आगाज इनिंग की कर दी थी 6 के साथ। स्लो ओवर गेंद उठाकर मारा है इसे लेग साइड में। उमर भट्ट ने गेंद की सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। माजिद बाबा जुड़ चुके हैं जो कि सिट्सू स्पार्टन्स के कैप्टन है, या द रॉयल ब्रदर्स के भी। माजिद गेट रेडी, मैं आ रहा हूँ। 2 बजे मैच हम स्टार्ट करेंगे। 18 आवर्स का वो इफ्तिताई मैच आज होगा खदरमगढ़ नंबर 2 पर। जाहिद तारिक वानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम। द लीडर, द कैप्टन ऑफ टीम फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब शार, तारिक साहब, जाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस गेंद पर बोल्ड हो गए। इसी के साथ ये बॉलर जो है ना, ये इरफान है, लेकिन स्क्रीन पर तो दाऊद दिख रहा है, यानी कि लीड बड़ा काम कर रही है आज क्रिकेट हीरोज की एप्लीकेशन। और इसीलिए अब यामिन आए हैं बैटिंग करने के लिए। यामिन को अब भेजा गया है क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। अब डेटा एक बार ऑन ऑफ करें, उसके बाद
लेकिन यामिन ने आते ही 6 लगा दिया पहली गेंद पर और टीम का जो स्कोर है ना वो अब आगे बढ़ा है, 56 पर पहुंच गया है। फुल टॉस हवा में गई और वाहिद मुश्ताक के सीधे हाथों में गई और ये नो बॉल करार दी अंपायर ने। नो बॉल प्लस सिंगल यानी कि 2 रन बने इस गेंद पर। इरफान की एक और फुल टॉस, बॉलर के सर के ऊपर से मारा ये शॉट, बट सोहेब ने लेकिन प्लेस नहीं कर पाया अपनी स्ट्रोक को। उमर भाई खाना खा के जाइए, उसकी ज़रूरत नहीं है सर। आपको पता ही है हम लाइट खाते हैं फूड बड़े टाइम से। थैंक यू एनीवे हमें पूछने के लिए, हमारी फिक्र करने के लिए शुक्रिया आपका। 8 ओवर के बाद स्कोर 60 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 7.50। साहिल अमीन ने ज्वाइन किया है। साहिल साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रॉयल स्ट्राइकर्स के एक खूनखार फास्ट बॉलर। विन बॉल सीजन शुरू हुआ है वादी में। पिछले 10-20 दिनों से मैं देख रहा हूँ विन बॉल के चर्चे चल रहे हैं। सर्दी जब स्टार्ट होती है, विंटर्स जब स्टार्ट होते हैं तो फिर विन बॉल के साथ लोग अपने आप को बिजी रखते हैं। रेडस्टोन क्रिकेट क्लब आरिहाल टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस इफ्तिताई मुकाबले में। 7 विकेट आउट हुए हैं 60 रन बनाकर अभी तक, और अभी भी 2 ओवर बचे हुए हैं इस पहली पारी के। और 90 ओवर में फैसल आए हैं बॉलिंग करने के लिए राउंड द विकेट। पहली गेंद फैसल की ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई बीट करके गई यामिन एजाज को सीधे विकेट कीपर के पास। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, जिसमें रियल एस्टेट बाई सुहेल प्रॉपर्टी डीलर, उसके अलावा बॉजम ब्रदर्स। और ये शफल करते हुए गेंद को पिक किया फेलिक ऑफ द रेस्ट। उम्दा टाइमिंग थी शॉट में, दूसरा छक्का निकलता हुआ यामिन एजाज के बल्ले से और स्कोर 66 पर पहुंचा है अब रेडस्टोन क्रिकेट क्लब आरिहाल की टीम का। साहिल अमीन लिख रही कि वो टीम कब की खत्म हो गई है। Oh my God, so sad. स्टिल ओवर पर बोल्ड किया फैसल अशरफ, जानते हैं वापसी करना, और यामिन ने बनाए 14, 6 गेंदें खेलकर विकेट नंबर 8वां इसी के साथ गवा दिया है रेडस्टोन क्रिकेट क्लब आरिहाल की टीम ने। और क्रीज पर अब नाजिम उतरा है बैटिंग करने के लिए। सोहेब ने 5 रन बनाए हैं 9 गेंदें खेलकर। तो कितना होगा अब टोटल स्कोर, यहां से क्या टारगेट मिलेगा चीज के लिए? ये आखिरी विकेट अब बचा हुआ है यहाँ रेडस्टोन क्रिकेट क्लब के लिए, और इस गेंद को बड़ी ही दिफाई अंदाज में बैकवर्ड पॉइंट पर खेला। रन बनाने का मौका था ही नहीं इस गेंद पर। स्कोर 66, 8 विकेट के नुकसान पर। अभी इस ओवर की 2 गेंदें बची हुई और उसके बाद एक और ओवर आना बाकी है। फैसल अशरफ ब्राउन द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। ये वाली वाइड डाल दी फैसल ने। 1 रन का और इजाफा स्कोर में 67 अब हो गया है। स्कोर टोटल 8 विकेट के नुकसान पर। मैं देख रहा हूँ दरबार क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आज काफ़ी भीड़ है क्रिकेट के प्रेमियों की। तमाशाई काफ़ी अच्छी तादाद में यहाँ नजर आ रहे हैं और इस मैच का लुत्फ लेते हुए वो इस दरबार क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बैठे हुए इस वक्त। पहला मैच इनॉग्रल मैच है इस टूर्नामेंट का। आसिफ मंसूर इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। एंट्री जोन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और ये आखिरी गेंद भी डॉट होगी। तो 9 ओवर के बाद टोटल स्कोर रेडस्टोन क्रिकेट क्लब आरिहाल की टीम का 67 रन और उनके 8 विकेट आउट हुए हैं अभी तक। और अब आखिरी ओवर आना बाकी है। आखिरी ओवर में अब यहां से बॉलिंग करने के लिए पहली गेंद, ये शायद कैच छूटा। जी हाँ, और इस बीच डॉट के साथ ही आगाज इस ओवर का हो गया। दानिश बॉलिंग करने के लिए आए हैं। एक बार फिर दानिश अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार। ये आखिरी ओवर चल रहा है इस पहली इनिंग का, जो कि दानिश से करवाया जा रहा है। रेडस्टोन क्रिकेट क्लब आरिहाल की टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है।
और टॉस जीता फैसल अशरफ ने, लेकिन उन्होंने यहां पे बॉलिंग करने का फैसला कर लिया। फुल टॉस मिली, जोशी हाथ खोलने का मौका मिला, बल्ला चलाया 30, 6 नंबर फर्स्ट पर बट सोहेब, और उनका स्कोर अब 2 रैंकों में हो गया है। स्कोर अब बढ़ता हुआ 73 पर पहुंचा है, 74 पर पहुंचा है, 8 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का आखिरी ओवर चल रहा है। कितने रन बनेंगे यहां से? अगर इन बच्ची भी 4 गेंदों पे अपने 5-10 और जोड़े तो फिर मैं समझता हूं कि अच्छा स्कोर है इस ग्राउंड पर। फाइटिंग टोटल तक जाना होगा, लेकिन उसमें मैं समझता हूं कि 5-10 और रन अगर बन जाते तो फिर बड़ा मज़ा आएगा दूसरी इनिंग में। किस तरह की बैटिंग होगी? फैसल अशरफ खुद एक ज़बरदस्त क्रिकेटर है। इंतजार किया और उसके बाद पुल कर दिया इस गेंद को सोहेब बट ने सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है और मैं समझता हूं कि रेडस्टोन क्रिकेट क्लब आरी हाल के लिए अच्छा स्कोर बन गया है। 80 रन बने हैं अभी तक, 10वां ओवर चल रहा है और अभी भी 2 गेंदें बची हुई है इस पहली इनिंग की। ये वाइड बॉल होगी, जी हाँ। अब अभी तक इस ओवर में कितने रन बने? 2 छक्के 2 वाइड, तो अच्छे रन बने हैं। दानिश ने खराब बॉलिंग की है, 14 रन अभी तक बने हैं। स्विंग एंड मिस, 6 की तलाश थी बट सोहेब को, लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा नाजिम को भी, जिन्होंने वो फैसल अशरफ की कुछ गेंदों को दिफा किया। 2-3 गेंदें उन्होंने रोकी पिछले ओवर में, क्योंकि जानते थे सोहेब को स्ट्राइक देना है। आखिरी जोड़ी है और आखिरी गेंद पर हिट किया डाउन ग्राउंड, लॉन्ग हैंडसम 6 नंबर 3, लेकिन अंपायर बता रहे कि ये 1 बाउंस चौका है। लेकिन इसमें भी खुश होगी रेडस्टोन क्रिकेट क्लब आरियाल की टीम। 88 रन्स का मिला है टारगेट 10 ओवर में, यानी कि 60 गेंदों में 88 रन्स की जरूरत है इस मैच को जीतकर सुपर 8 में पहुंचने के लिए। जब रनची शुरू होगा 2 मिनट के बाद आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे। टिल देन बाय बाय।
क्रंची शुरू हो गया है दरबाग क्रिकेट ग्राउंड शार में इस इफ्तिताई मैच में। और अब शुरुआत करने के लिए वाहिद मुश्ताक और फैसल अशरफ उतरे हैं। इन रन्स को चेज करने के लिए जो हदफ मिला है, कितने रन्स का, 86 रन्स का टारगेट है। आसिफ अहमद और आसिफ बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन वाहिद मुश्ताक के साथ फैसल अशरफ। और पहली गेंद तो शायद वाइड थी, लेकिन दूसरी गेंद पर बोल्ड हो गए और ये लीगल पहली डिलीवरी। वाहिद मुश्ताक गॉन फड़क, विकेट नंबर पहला गंवा दिया। 1 पर है 1। इसी के साथ स्कोर यहाँ टीम सिखा स्टार्स लद्दू का, जिनके लिए हदफ 86 रन्स का है 10 ओवर्स में। और अब दाऊद गुलजार उतरा बैटिंग करने के लिए। खराब शुरुआत मिलती हुई यहाँ टीम सिखा स्टार्स लद्दू को, जिसके कैप्टन फैसल इस समय नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले ओवर में ही आसिफ अहमद ने बोल्ड कर दिया वाहिद मुश्ताक को। नंबर 3 पर अब दाऊद गुलजार उतरे बैटिंग करने के लिए। और दूसरी पारी में अब स्कोर कौन ठीक आप तक पहुंच रहा है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं मोमिन के लिए। मैं यही कहूंगा कि गुड लक मोमिन आपके फ्यूचर के लिए। इसकी बैटिंग मैंने देखी एक दिन एक फाइनल मैच में, तो बड़ा इम्प्रेस हुआ मैं। इस सेकेंड इनिंग में मैं शुक्रिया अदा करता हूं आबिद काचरू या फिर जुनैद का, जिन्होंने मुझे बता दिया कि आपके बगल में जो बैठे हैं, आपने लास्ट मैच में कहा था, इसके बारे में मैं बात कर रहा था कि इसमें टैलेंट तो है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे मोमिन आपको जबरदस्त शॉट, फाइनल की तरफ गेंद निकल गई सीधे दाऊद गुलजार के बल्ले से लगता हुआ पहला चौका। और पहले रन्स बल्ले से आते हुए टीम सिखा स्टार्स लद्दू के लिए 5 हो गया स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदों के बाद पहले ओवर में। और आसिफ ने खराब गेंद कर दी लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर। इस बार फुलर कर दी, उठाकर मारा है इसे वाइडिश लॉन्ग ऑन के बाहर 6 रनों के लिए। ये बल्ले की गर्जन थी, रन आधा दर्जन। पहला छक्का निकलता हुआ दाऊद गुलजार के बल्ले से। और दाऊद का स्कोर आनंद फानन में 10 में वो पहुंच गए हैं 3 गेंदें खेलकर। इस बार हवा में गई और ले लिया गया कैच। आसिफ ने विकेट निकाल दिया। 1 brings 2, चौका 6 खाया, लेकिन उसके बाद करवाया कैच आउट कवर पोजीशन पर फील्डर के हाथों। और दाऊद गुलजार आउट हो गए 10 रन बनाकर। विकेट नंबर दूसरा 11 पर ही गंवा दिया। इसी के साथ यहाँ सिखा स्टार्स लद्दू की टीम ने 86 रन्स के टारगेट का पीछा कर रही है इस इब्तिदाई मुकाबले में। दरबाग क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ शार में दरबाग क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ इब्तिदाई मैच चल रहा है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आसिफ मंजूर का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। लास्ट ईयर भी काफ़ी क्रिकेट हमें देखने को मिली। विंड बॉल के टूर्नामेंट्स काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए थे। अच्छे टूर्नामेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज इन्होंने किए। तो इस सीज़न का यह पहला एडिशन, मैं गुड लक कहना चाहूँगा आसिफ मंजूर को। एंट्री जोन है, अगर आप विंड बॉल लवर है तो आइए खेलिए। अच्छी विकेट तैयार की है मैनेजमेंट ने यहाँ पे। और रोड के बिल्कुल साथ में ये ग्राउंड आता है। जब आप खरीव जाते हैं ना शार लद्दू रोड से, तो आपको ये ग्राउंड लद्दू के बाद जब आप सीधा जाओगे शार की तरफ, तो खरीव जहाँ शुरू होता है, जहाँ पे चुंगी है, तो चुंगी के राइट साइड में आसिफ का पहला ओवर बढ़िया रहा। आसिफ ने 11 रन देकर 2 विकेट हासिल कर ली। और अब गेंदबाजी में मुनीब आए हैं क्या बॉलिंग करने के लिए। मुनीब अपने कोटे का दूसरा ओवर, पहला ओवर करेंगे। इनिंग का उनसे दूसरा करवाया जा रहा है। राइट आर्म राउंड द विकेट बॉलिंग करने के लिए आए हैं मुनीब फॉरेन से। मीडियम फास्ट बॉलर है इस टीम के। और फैसल अशरफ इस टीम के कैप्टन। इरफान पर्रे अब नंबर 4 पर आए हैं। ये दोनों खतरनाक है और दोनों में इतनी सलाहियत है कि मैच को फिनिश कर सकते हैं। राउंड द विकेट दूसरे ओवर में पहली गेंद मुनीब, खराब गेंद, शॉर्ट पेज डिलीवरी लेग स्टंप के काफी बाहर। और अंपायर ने इस गेंद को ना वाइड का इशारा कर दिया। ये वाइड बॉल हमें देखने को मिली। 12 हो गया है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। फैसल सामना करेंगे अब अगली गेंद का। फैसल का उठता हुआ शॉट अगले कदम पर आकर लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव गई है गेंद, हवा को चीरती भी लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रनों के लिए। बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ पहला। इसी के साथ
फैसल अशरफ के बल्ले से और स्कोर 18 हो गया है 2 विकेट के नुकसान पर। फैसल ऑफ द मार्क हो गए हैं इस 6 के साथ। मुनीब की अगली गेंद इस ओवर की ये दिशा से भटक गई, इस पर लेग स्टंप लाइन की काफ़ी बाहर डाल दी और अंपायर ने दूसरी वाइड हमें देखने को मिली। ये कहा कि ये दूसरी वाइड ही इस ओवर की। स्टिल ओवर गेंद बैकफुट पर स्क्वायर लेग की तरफ खेला इसे आसिफ अहमद के पास और आसिफ ने गेंद को फील्ड किया स्क्वायर लेग डीप में। 1 रन का मौका था दौड़ने का। फैसल अब 7 पर पहुंचे हैं 2 गेंदें खेलकर। वानी आदिल प्यार का इजहार कर रहे हैं। आदिल साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फॉरन से अगली गेंद इरफान के लिए और इस बार सीधे टांग पर लगी बल्लेबाज के और इस गेंद में रन मिला नहीं। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। स्कोर 20 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का दूसरा ओवर चल रहा है। ओवर द विकेट इरफान के लिए बॉलिंग हो रही है और ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया। रुको वेट करो। इस बार भी पैड पर लगी है गेंद और अभी भी इस ओवर की क्या 2 गेंदें बची हुई है। 1.4 के बाद 21 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बॉलिंग हो रही है। फिर से बढ़िया गेंद जड़ में फेंकी हुई और इसे गेंदबाज की तरफ ही वापस धकेला और ये डॉट डिलीवरी एक और हमें देखने को मिली। अभी तक इस ओवर में बल्ले से ना 1 ही रन बना है, बल्कि 6 भी आया और ये दूसरा छक्का इस ओवर का। लेकिन पहला निकलता हुआ इरफान पर्रे के बल्ले से जबरदस्त बैट स्विंग मिड विकेट के उस पर। खाता खुल चुका है इसी के साथ इरफान पर्रे का भी दूसरे ओवर के इख्तिताम पर। टोटल स्कोर सिक्का स्टार्स लद्दू की टीम का रन चेस में 27 रन बनाने की जो अवसर है वो लगभग 13.5 के आसपास से मोमिन हमें बता रहे हैं। मोमिन अपडेट हमें दे रहे हैं। बॉल बाय बॉल वो स्कोर अब तक पहुंचा रहे हैं और गेंदबाजी में आसिफ अहमद फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। डेटा आप एक बार ऑन ऑफ करें, एग्जिट करें आप इस एप्लीकेशन से। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर बॉल करने के लेकिन टॉप एज लगा और गेंद स्क्वायर लेग पर गई 2 बाउंस के बाद और फॉरन से रन के लिए निकले थे वहां फैसल के साथ ही इरफान, लेकिन मना किया गया फैसल की ही तरफ से कि ये रन हम नहीं ले लेंगे। 2 गेंदें डॉट होगी इस ओवर की। 27 रन स्कोर। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन इस मर्तबा लगभग चौथे स्टंप पर आकर गेंद को उठा दिया सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए लंबा ऊंचा छक्का निकलता हुआ फैसल के बल्ले से आता हुआ दूसरा। फैसल अब 13 पर पहुंचे हैं 5 गेंदें खेलकर। 33 हो गया है स्कोर तीसरे ओवर में ही। फैसल की विकेट काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी गई है हवाई रास्ते के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए तीसरा छक्का निकलता हुआ फैसल अशरफ के बल्ले से। ये जोड़ी जो है ना ये डेंजरस पेयर है अंदर सिक्का स्टार्स लद्दू के लिए। इरफान कमाल का खेलते और फैसल अशरफ तो किंग है विंड बॉल के, चाहे आप क्रॉस को बॉल की बात करें या फिर विंड बॉल की, गजब का खेलते हैं, मास्टर है इसके। गेंद हवा में उठी और बढ़िया कैच ले लिया गया स्टडिश मिडॉन पर मिडॉफ के फील्डर से। फैसल गॉन, विकेट नंबर 3 गंवा दिया इसी के साथ सिक्का स्टार्स लद्दू की टीम ने। फैसल बड़ी विकेट दे बैठे, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है रेड स्टोन क्रिकेट क्लब दारिहाल की टीम को। 39 पर गिरा तीसरा और शानू का जबरदस्त कैच। फैसल की इनिंग इख्तिताम को पहुंच गई है। 19 रन बनाए हैं फैसल ने। अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए किस बल्लेबाज को भेजा गया है। मोमिन आए लेकिन पहली गेंद पर वो बीट हो गए और ओवर इसी के साथ हो गया मुकम्मल। यहाँ पे तीसरे ओवर के बाद 39 3 विकेट के नुकसान पर। दिस इज इनॉग्रल फर्स्ट मैच ऑफ T10 विन बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट शार एडिशन फर्स्ट।
ये 2025 ऑर्गेनाइजर बाय आसिफ मंजूर और उनके साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ। 42 गेंदों में 47 रन की अब जरूरत है। यहाँ से गेंदे भी 42 है, रन चाहिए 47। गेंदबाजी में ये तो मोहसिन होंगे जिन्होंने शुरुआत की थी। मोहसिन आए बॉलिंग करने के लिए। मोहसिन और आदिल आए थे इनिंग की इफ्तिताह करने के लिए रेडस्टोन क्रिकेट गबारी हाल के लिए। और मोहसिन अब चौथा ओवर करेंगे ओवर द विकेट। पहली गेंद ये लगा था जरूर सिरा, लेकिन विकेट कीपर पकड़ने में नाकाम रहे इस कैच को विकेटों के पीछे। और किस्मत वाले रहे वहां बल्लेबाज। ये तो खराब गेंद थी और इसे निकाल दिया बैकफुट पर जाकर सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए अहमद आसिफ, वालेकुम सलाम जुड़ने के लिए, थैंक यू। मैच कहां पे चल रहा है आसिफ साहब? वी आर लाइव फ्रॉम दरबाग क्रिकेट ग्राउंड शार। खरीव से पहले इलाका आता है अगर आप लद्दू से आते हैं। आज़ाद स्टेडियम खरीव यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, या उससे कम या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि 1.5 किलोमीटर तो होगा यहाँ से आज़ाद स्टेडियम खरीव। बहुत बड़ा ग्राउंड। 44 हो गया है स्कोर। एक और खराब गेंद, इरफान ने इसे उछाल दिया हवा में, लेकिन एक ही रन मिल गया। लेकिन दूसरा भी अब पूरा कर रहे हैं। थोड़ा सा हम ले लेंगे ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू। Selesai TBC $49. Yes, can go to you. Sago. Sago. Junaid. Tem minuto de ticket. It's what?
Baklo. Tena. Çak. Moment अंदर 58. $59. 27. 27. छोटे से ब्रेक के बाद आपका वेलकम हम करते हैं। थैंक्स फॉर द टी आसिफ मंजूर साहब, द टी वाज फैंटास्टिक। 5 ओवर के बाद 59 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। ये गेंदें 30 बची भी है और विकेट 5 अभी भी हाथ में है। जुनैद एक मोमिन 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर, लेकिन रन अब कम रह गए हैं डिफेंड करने के लिए। 30 में 27, मैं समझता हूं कि उतना बड़ा नहीं है काम, ये मुश्किल है, लेकिन मुश्किल बन सकता है अगर 1-2 विकेट यहां पे हासिल करने में कामयाब हो गए रेडस्टोन क्रिकेट क्लब आरियाल के बॉलर्स। सईद जीशान, मैच कहां पे चल रहा है? ये शार्क रीव का इलाका है, दरबा क्रिकेट ग्राउंड इस प्ले फील्ड का नाम है। लास्ट ईयर भी हम यहाँ आए थे। लास्ट ईयर साल 2023 से यहाँ पे क्रिकेट विंड बॉल हमने देखा और पिछले 2-3 सालों से अच्छी क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिलती है। विंटर्स में ही ज़्यादातर विंड बॉल खेला जाता है इस छोटे से खेल के मैदान पर। आसिफ मंजूर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बेस्ट विशेस कहना चाहूँगा आसिफ मंजूर साहब को और उन टीम्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस इवेंट के अंदर। ओवर पिच गेंद, लेकिन सीधे मिड विकेट पर ये कैच ले लिया आसिफ अहमद ने। और गेंदबाजी में ये बॉलर कौन है? मुनीब बॉलिंग कर रहे इस वक्त। प्रयाशिक लेग स्पिनर, एक सीनियर लेग स्पिनर। अगर आप सीखना चाहते हैं ना यंग क्रिकेटर, स्पिन सीखना चाहते थे, मैं समझता हूं इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, इस इलाके में आशिक परे से आप कोचिंग ले सकते हैं। कमाल के स्पिनर है, अच्छा खासा इनके पास तजुर्बा है, अनुभव है। मिस्ट्री स्पिनर कहना चाहिए, मैं तो कहूँगा कि तिलिस्मी बॉलर है ये। जब जब विकेट की ज़रूरत होती है एफसीसी शार्क की टीम को तो विकेट निकालते हैं, मायूस नहीं करते अपने कैप्टन जाहिद तारिक को। एक स्ट्रॉन्ग टीम में इस इलाके में, विलेज लेवल की टीम है, लोकल क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उसमें। ट्रेंडिंग में चल रही है एफसीसी शार्क की टीम। इस साल भी बड़े टूर्नामेंट इस टीम ने अपने नाम कर लिया और साल 2026 के लिए जाहिद साहब और उसके रेस्ट ऑफ द प्लेस के लिए मेरी तरफ से गुड लक। 60 रन टीम का है स्कोर, 5 विकेट आउट हो गए हैं। ज़ेना के गांधरबल से मैं देख रहे हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से वो मैच को देख रहे हैं। थैंक यू डियर ब्रदर। 60 पर 5, 5.5 के बाद आखिरी गेंद इस ओवर की और ये वाइड होगी। अब फैसल अल्ताफ उतरे हैं बैटिंग करने के लिए जुनैद नबी के साथ। सरवर शबीर वानी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सरवर साहब। तो जिनको नहीं पता है ना उनको मैं ये बताता चलूं कि जहां से ताल्लुक है ना एफसीसी टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम इस इलाके में इस साल काफ़ी ट्रेंडिंग में ये टीम रही। ये कैच छोड़ा गया स्क्वायर लेग पर, लगभग नाजिम ने कर दी गलती। जी हाँ, इस ओवर में दूसरा विकेट मिल जाता बॉलर मुनीब को, लेकिन नाजिम ने साथ उनका दिया नहीं। तो जो एफसीसी शार्क की टीम है ना, उसी इलाके में हम आज शार्क के इलाके में दरबा क्रिकेट ग्राउंड, जहां काफ़ी तादाद में क्रिकेट के प्रेमी नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग दिख रहे हैं। अब 24 में 25 रन बना रहे हैं, विकेट अब 4 आपके पास बचे हुए हैं। लेकिन फैसल अल्ताफ का कैच ना छोड़ा गया।
और गेंदबाजी में अब शानू भट्ट आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए। शानू का जो बॉलिंग एक्शन है ना वो स्लिंग एक्शन है। नाजिम ने इस बार कोई गलती की नहीं, स्क्वायर लेग पर यह कैच ले लिया। रेडस्टोन क्रिकेट क्लब हारीहाल की टीम हार मानने को तैयार है नहीं। शानू की शानदार बॉलिंग, और शानू को ये अभी तक जो विकेट मिला है ना, क्या उनको दूसरा मिला है? मोमिन यंग बडिंग क्रिकेटर ऑफ दिस एरिया, वो हमें अपडेट दे देंगे कि शानू को क्या दूसरा विकेट मिल गया है। 61 पर गिरा छठा, और दानिश अब अंदर आए हैं। ये शानू के लिए पहला विकेट, इससे पहले शानू ने ये दूसरा विकेट है उनका, माफ कीजिएगा। 10 रन देकर अभी तक 1 ओवर की उन्होंने बॉलिंग की है। बड़ी अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिल रही है। मुदस्सर गुरु वालेकुम सलाम, बट हाशिम बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में, और सरवर शबीर वानी कमाल के गन फास्ट बॉलर एफसीसी शार्क के, और बॉल्ड हो गए अगली गेंद पर, अंदर आती हुई गेंद। स्लिंग एक्शन है बॉलर शानू का, और शानू ने तीसरा भी विकेट हासिल कर लिया। शानू के लिए यहाँ के फैंस दाद देते हुए, हारीहाल का ये शानू काफी भारी पड़ा है लद्दू के स्टार्स के बल्लेबाजों के ऊपर। सेलिब्रेशन जश्न देखने लायक यहाँ पे टीम रेडस्टोन क्रिकेट क्लब हारीहाल का। आसिफ अहमद लिख रही कि कल आपको दोगाम आना है। जी हाँ, कल फाइनल मैच है दोगाम मुंबई T20 कप 49वां एडिशन का आरके वुड्स काजीकुंड वर्सेस शफी 11 पारिगम के बीच। मैं रिहान खान जुबैर का मैं शुक्रगुजार हूँ। जुबैर वानी शुरुआत करते थे एफसीसी के लिए, लेकिन क्या हुआ, अब शुरुआत करने के लिए जुबैर नहीं आते हैं। अब उनके 2 नए ओपनर्स इस साल मुझे दिखे, सोहेल वानी और फैसल वानी। ये दोनों खास है। ये वानी जो है ना, वानी दोनों शुरुआत करते हैं और दोनों ज़बरदस्त खेलते हैं। फैसल वानी का जहाँ तक सवाल है, फैसल है ना ओपनर इनके एफसीसी शार के, तो उसके बगैर ये टीम नहीं उतरती है। लेकिन लास्ट टाइम मैंने देखा फाइनल में वो आए वहाँ पे, लेकिन खेला उन्होंने बिल्कुल भी नहीं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी गुड्डूरा में। शानू के लिए शायद हैट्रिक बॉल थी, लेकिन हैट्रिक मिला नहीं, सिंगल मिल गया। फैजान खरीव से मैं देख रहे हैं अहमद आसिफ, ये शेर पढ़ो ब्रदर प्लीज, उसकी मोहब्बत ने मुझे शराबी बना दिया। ये आसिफ अहमद वागे साहब हमें देख रहे हैं, हमारे रेगुलर व्यूवर, वरना हम तो फोर्स केयर पर ही अच्छे थे। वाकई लव यू डियर ब्रदर, स्टे ब्लास्ट। तो कल आपको इजाज़त है दोगाम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आने की, फुल आपको परमिशन है। इस पार लगा एनआरएच और गेंद स्टंप्स के नज़दीक से निकल गई, विकेट कीपर को बीट करती हुई फाइनल लेग की तरफ। फैसल अल्ताफ और साजिद रशीद क्रीज पर है। 7वां ओवर चल रहा है, 19 में 22 रन चाहिए। शानू की स्टिल ओवर गेंद इस पर बीट हो गया। शानू का जो एक्शन है ना, ये स्लिंग एक्शन, ये साइड आर्म एक्शन, जिसको रीड करना बड़ा मुश्किल होता है। कमेंट्री बॉक्स में काफ़ी बच्चे देख रहे हैं मुझे, 22 बच्चे काफ़ी खुश लग रहे हैं। हाजिक साहब भी है और उसके अलावा हाजिम साहब मेरे ख़ास, जिनका ताल्लुक हमारे इलाके से ही है, लेकिन इनका ननिहाल है यहाँ पे। उसके अलावा और भी कुछ अच्छे बच्चे हैं, बड़े ही डिसिप्लिन तरीके के साथ वो कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए और हमें सुन रहे हैं, इस मैच को वो देख रहे हैं। दिस इज इनॉग्रल मैच, इफ्तिताई मुकाबला। आज ही शुरुआत हुई इस मेगा इवेंट की। 10-10 खिलाड़ी खेल सकते हैं, एंट्रीज ऑन है। अगर आप ख्वाहिशमंद है, यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं दरबार क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इस एडिशन फर्स्ट T10 विन बॉल में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप एंट्री हासिल कर सकते हैं। रजिस्टर करें अपनी टीम को जल्दी से। आसिफ मंजूर के नंबर पर आप कॉल करें। ये ब्रेक ले लिया गया है 7 ओवर्स के बाद, तो मैं समझता हूँ कि आसिफ साहब से रिक्वेस्ट कि वो टाइम को वेस्ट किए बगैर अब ये गेम स्टार्ट करें, यहाँ पे ज़्यादा ब्रेक ना ले। तमीत मीर के अलावा खाने मुदस्सर वालेकुम सलाम। ये तमीत मीर ने लिखा कि बिग फैन सर, आई एम ऑल्सो योर बिग फैन, थैंक यू डियर ब्रदर, स्टे ब्लास्ट। आप फेसबुक के अलावा मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये दिन का पहला मैच, और इसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला 1:30 बजे जा रहे हैं, यानी कि 1:30 बजे या 1:45 एक और
क्रिकेट का शानदार मैच आपकी तरफ आ रहा है। इनॉग्रल मैच अंडर 19 नेहामा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का JR स्पार्टन्स वर्सेस सुट्सू स्ट्राइकर्स के बीच में वो पहला मैच है। हवा में गई गेंद और शानू का शानदार लो कैच। शानू खास है इस टीम के लिए। आरिहाल रेडस्टोन क्रिकेट क्लब कमाल की वापसी कर रही है। टीम के कैप्टन खुश लग रहे हैं और ये लो कैच ले लिया अपने आगे जाने दौड़ करते हुए। विकेट नंबर 8वां गंवा दिया। इसी के साथ फैसल अशरफ काफी नाखुश लग रहे हैं। काफी दबाव में फैसल अशरफ है, सिके स्टार्स के कैप्टन लद्दू के। और अब माहीन मीर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। माहीन मुश्ताक नंबर 10 पर, यानी कि आखिरी बल्लेबाज, क्योंकि इस विंड बॉल में ना 10-10 प्लेयर्स खेल रहे हैं और वो छोटे बच्चे कर क्या रहे हैं वहाँ पर। आसिफ साहब से गुजारिश है कि उनको वो कहे कि आप ग्राउंड के अंदर ना आए। मुनीब बॉलिंग कर रहे हैं। ये खराब गेंद पुल कर दिया इसे। शॉर्ट पे डिलीवरी पर चढ़ दिया छक्का स्केरले के ऊपर से। माहीन मीर अभी अंदर है। फतह दिलवाने के लिए सिक स्टार्स लद्दू की टीम को 70 हो गया स्कोर। अब 17 रन अभी भी क्या चाहिए, 16 रन और चाहिए। 86 रन का टारगेट। और ये मुनीब ने काफी खराब गेंद कर दी, इतनी खराब कि नए बल्लेबाज ने आते ही से सुकेर लेग के ऊपर से छक्का लगा। ये मोहसिन बॉलिंग कर रहे हैं और बैट्समैन है माहीन। माहीन का आगाज हो गया है उनकी इनिंग का। वो 6 लगाकर अफ्तमाक हो गए हैं। 16 गेंदे 16 रन। विकेट आखिरी बचा हुआ है। एक अच्छी गेंद मुनीब की ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई, लेकिन अंपायर ने इसे वॉइड बॉल का इशारा कर दिया। ये टूर्नामेंट कौन से डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है? रेहान खान, दिस इज डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, जींद के अंदर ये इंडिया में। अगर आप आउट ऑफ कंट्री है तो आपके लिए पूरी डिटेल्स मैंने बता दी है। अभी भी इस ओवर की ना 3 गेंदें बची हुई है। सामने वाले एंड से ये ड्राइव करने गए थे इस फुलर गेंद पर ऑफ स्टंप से बाहर। वहां फैसल अल्ताफ, लेकिन फैसल बीट हो गए। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। आठवां ओवर चल रहा है। 10-10 ओवर्स का ये इफ्तिदाई मुकाबला। पहली पारी में 85 रन बनाए थे रेडस्टोन क्रिकेट क्लब आरिहाल की टीम ने। 86 रन का टारगेट। बड़ी जबरदस्त गेंद। ये तमाशाई काफी शोर मचा रहे हैं। इनकी भरपूर सपोर्ट मिल रहा है मेहमान टीम, आई मीन रेडस्टोन आरिहाल को। आरिहाल 1 विकेट दूर है फतह से। मोहसिन बॉलिंग कर रहे हैं। फैसल अल्ताफ सामना करने की तैयारी में। ये आखिरी गेंद है इस 90 ओवर की। 8वां ओवर था ये और अभी भी एक गेंद आनी बाकी, क्योंकि एक और वाइड इस ओवर की। 73 हो गया स्कोर। 8 विकेट के नुकसान पर कौन सी टीम यहां से फतह हासिल करेगी, ये एक बड़ा सवाल है इस वक्त। एक और वाइड दूसरी बैक टू बैक वाइड ये देखने को मिली हमें। ये 13 गेंदों से ना 12 रन बनाने हैं। आखिरी विकेट बचा हुआ है। फैसल अल्ताफ और माहीन मीर क्रीज पर है। ये मुनीब को ना अच्छी गेंद करनी होगी। एक और वाइड लाइन से हट रहे वहां पे, और इसीलिए आदिल इस टीम के कैप्टन कोहली काफी नाखुश लग रहे हैं। रेडस्टोन क्रिकेट क्लब आरिहाल के, जिन्होंने बल्ले से 23 रन की इनिंग खेली थी। मुनीब आखिरी गेंद अभी भी करने के लिए, और ये खराब कर दी। शॉर्ट पे डिलीवरी लेग स्टंप के बाहर और इसे पुल कर दिया जोरदार अंदाज में सीधे स्क्वायर लेग के बाहर। 6 रनों के लिए 8 ओवर के बाद 81। सिका स्टार्स लद्दू अब 5 रन दूर है जीत से, लेकिन गेंदें अभी भी 12 बची हुई है, तो मैच अब काफी नजदीक आ गया है सिका स्टार्स लद्दू के लिए। और रेडस्टोन क्रिकेट क्लब आरिहाल की टीम ने इस 8वें ओवर में लगभग इस मैच को
अब ये कह सकते हैं कि उनके हाथ से उनके इख्तियार से निकल रहा है ये मैच, धीरे धीरे उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। एक अच्छी गेंद आपको डालनी होगी फतह के लिए, क्योंकि विकेट आखिरी बचा हुआ है और इसीलिए अब कैप्टन ने मोर्चा संभाला है खुद ही कि वो अब बॉलिंग करने के लिए खुद ही आएंगे, विकेट के पीछे रहेंगे। विदाउट हेयर वाले क्रिकेट अमर बाड़ जिन्होंने टिंड किया है ठंड में वादी के अंदर, ये तो एक ट्रेंड बन गई है और मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी टिंड ही करूँ। ये 9वां ओवर आदिल आए है बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद आदिल की कट के ऐसे गेंद पहुंची बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं और निकल गई है गेंद सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर लेवल हो गया। इसी के साथ सिका स्टार्स लद्दो के लिए इस आखिरी विकेट के ऊपर अब 1 रन दूर है जीत से और वो रन भी पूरा कर लिया है तो जीत लिया इसी के साथ ये मैच। यहां सिका स्टार्स लद्दो की टीम ने 1 विकेट से मनी मनी कांग्रेचुलेशंस, फैसल अल्ताफ प्लेयर ऑफ द मैच रहेंगे। 7 रन बनाकर 2 विकेट 1 ओवर में उन्होंने हासिल कर लिए। कांग्रेचुलेशंस, मिल गई फतह सिका स्टार्स को 1 विकेट से। काफी इंटरेस्टिंग मैच, थ्रिलिंग मुकाबला रहा और अगर हम ये कहेंगे कि हारी जीती हुई बाजी हारी है मेहमान टीम रेडस्टोन क्रिकेट क्लब ने, तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। एक वक्त पे लग रहा था जब 20 रन आपको चाहिए थे, अगर मैं सिका स्टार्स की बात करूं तो आखिरी विकेट पर ये मैच विनिंग पार्टनरशिप नॉट आउट दोनों ही बल्लेबाज रहे, फैसल और उसके अलावा उनके साथी। कांग्रेचुलेशंस, तो सुपर 8 में पहुंच गई है। इसी के साथ सिका स्टार्स लद्दो की टीम फैसल खुश लग रहे हैं और हार्ड लक फॉर रेडस्टोन क्रिकेट क्लब आरिहाल, दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे 2 बजे के आसपास आपके साथ फिर से खदरमों के खेल के मैदान से। शुक्रिया अदा करते हैं आबिद काचरू, जुबैर वानी। जुबैर आजकल दिख नहीं रहे हैं FCC की टीम में, हालांकि वो स्टडी के साथ बिजी है तो अच्छी बात है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्टडी है, आपका कैरियर है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला 1 घंटे के बाद। टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।